हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। उसके साथ ही हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। बिकॉज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये थर्मोडायनामिक्स का बेसिक लॉ है, जो कि हमारी कई जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो जीरोथ लॉ से ही आती है। उसके साथ साथ जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी जो भी आगे यूनिट्स आने वाली हैं उनमें जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है उनका काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिक लॉ है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडीज हैं, अगर कोई एक बॉडी ए है और बॉडी बी है, अगर उनको आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है तो वो क्या है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मेंटेन करती हैं और वो हीट ट्रांसफर करके थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेती हैं। उसके साथ ही अगर कोई बॉडी थर्ड उसके साथ लाया जाता है तो थर्ड बॉडी भी हीट ट्रांसफर करके थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मेंटेन कर लेती है। तो मैं आपको बता दूं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज क्या है, हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ हमें देखने को मिलता है। तो जो भी हम थर्मामीटर का यूज करके जहाँ भी टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से ही हम वहाँ पे टेम्परेचर का मेजरमेंट कर पाते हैं। तो जैसा कि हम फिगर में भी देख पा रहे हैं, अगर ये हमारी थ्री बॉडीज हैं जिसमें बॉडी ए है, बी है और सी है, जो कि अलग अलग अपनी डिफरेंट टेम्परेचर पर प्रेजेंट हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए ए कुछ अलग टेम्परेचर पर है, सी कुछ अलग पे है, बी कुछ अलग पे है। अगर कहीं बॉडी ए सी के साथ आती है तो ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन कर लेती हैं हीट ट्रांसफर करके। वहीं अगर बॉडी सी जो कि अलग टेम्परेचर पर थी, अगर ये दोनों एक टेम्परेचर पर हो जाती हैं थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के बाद, तो अगर सी भी अगर इसके साथ आ जाती है तो वो भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मेंटेन कर लेती है। तो आई थिंक आप लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टेम्परेचर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्या है, हमारी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही आता है। ये क्या है, एक फाउंडेशन है टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट का। उसके साथ साथ हम बात करते हैं जो टेम्परेचर स्केल है वो भी क्या है, वो भी इसकी हेल्प से ही कंस्ट्रक्ट करी जाती है, इसकी हेल्प से इनेबल करी जाती है। तो जो भी टेम्परेचर स्केल है वो भी हमारी जीरोथ लॉ पे ही डिपेंडेंट है। उसके साथ ही अगर हम बात करें हीट ट्रांसफर की, तो हीट ट्रांसफर को बेटर तरीके से समझने के लिए जीरोथ लॉ है वो काफी हेल्पफुल होता है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। अब हम बात करते हैं एग्जांपल से, समझते हैं कि आखिर कैसे क्या प्रोसेस होता है जिसमें हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन होती है। अब हम बात करते हैं, अगर कोई बॉडी ए है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम विद कंटेनर सी है, अगर कोई कंटेनर ए है और जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है कंटेनर बी के साथ, वहीं अगर कोई कंटेनर बी है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है कंटेनर सी के साथ, इट मींस बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये फैक्ट है कि जो हमारा कंटेनर ए है वो थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा किसके, कंटेनर सी के साथ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर ये बॉडी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में मेंटेन है, वहीं अगर ये बॉडी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में मेंटेन है, तो ये फैक्ट है कि अगर ये बॉडी सी है ये भी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होगी। तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि जीरोथ लॉ क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। तो आई थिंक आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए। अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं और इजी वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बिकॉज ये क्या है, सिंपल चीजें हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के सब्जेक्ट को समझने के लिए ये क्या है, बेसिक टर्म है जिनको अच्छे तरीके से समझना काफी जरूरी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा कि प्रेशर क्या है। प्रेशर बेसिकली एक फोर्स है जो कि परपेंडिकुलरली अप्लाई किया जाता है किसी भी सरफेस पे पर यूनिट एरिया पे, तो वो हमारा प्रेशर कहलाता है। जैसा कि आप फिगर एग्जांपल के थ्रू हम बात करें कि जो भी हमारी अर्थ है उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है वो हमारी डिफरेंट गैसेस का है। तो एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं
वो कहीं ना कहीं हमारी अर्थ पे एक प्रेशर डालती हैं, जिसको हम मेजर करते हैं। अगर सी लेवल पे उसको मेजर किया जाता है तो उसकी वैल्यू 101.325 किलो पास्कल होती है। तो ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यूज होती है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, वो अगर कोई अपने डायमेंशन के अकॉर्डिंग कोई स्पेस, कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल में देख पा रहे हैं, ये कोई 3D ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको किसी भी बीकर में डिप कराते हैं तो ये अपनी वॉल्यूम कितना जो ये वाटर है उसको राइज अप कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने स्पेस कितना, जो 3D ऑब्जेक्ट के डायमेंशन है, अपने स्पेस कितनी चीजों को ये ऑक्युपाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम को समझ पा रहे हैं। अब क्या होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। इट मींस जो पार्टिकल होते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ही हम टेम्परेचर कहते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए कि एग्जांपल के तो समझना चाहें तो जो भी मान लीजिए वाटर है वो रूम टेम्परेचर पर है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उनके मॉलिक्यूल की कम होगी, तो उसका टेम्परेचर कम होगा। जैसे जैसे हम उसमें हीट का एडिशन करेंगे वैसे वैसे जो भी उनके मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वैसे ही इसका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जो वाटर बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमारा ये टेम्परेचर होता है। अब हम बात करते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी बेसिकली क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हमें मिलती है। जैसा कि हम फिगर अगर इसको फॉर्मूला वाइज समझना चाहें तो ये क्या है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इट मींस U प्लस P इंटू V। तो इस तरीके से क्या है, ये इंटरनल एनर्जी है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर परफॉर्म हो रही है तो इसमें कुछ न कुछ इसकी इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी अपनी मॉलिक्यूल्स की, उसके साथ साथ जो इसमें प्रेशर और वॉल्यूम होगा उनको मल्टीपल कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, सम अप कर देते हैं, तो वो इसकी एंथैल्पी कहलाती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये इस सिस्टम की एंथैल्पी है। उसके साथ ही हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है उनका सम अप जब हम कर देते हैं तो वो हमारी इंटरनल एनर्जी कहलाती है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अपनी पोजीशन के बिहाफ पे एनर्जी को रखते हैं, और ये क्या है, मॉलिक्यूल्स जो कि काइनेटिक मोशन की वजह से कुछ न कुछ इसमें एनर्जी होती है। अगर इन दोनों टाइप ऑफ एनर्जी को हम सम कर देते हैं, एड ऑन कर देते हैं, तो हमें जो नेट एनर्जी मिलती है उसी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो इस तरीके से आई थिंक आप लोग इस लेक्चर में या इस वीडियोस में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, उसके साथ ही प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आपके कोई डाउट ये होते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।